हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्लेयर में। तो दोस्तों, आज हम फिर देखने वाले हैं भूगोल के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आने वाले नेक्स्ट एग्ज़ाम जैसे कि बिहार पुलिस फायरमैन, एसएससी जीडी, यूपीएसआई ग्रुप डी, एनटीपीसी और जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखेगा ताकि एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को साँझ का तारा इवनिंग स्टार कहा जाता है? क्या है कि किस ग्रह को शाम का तारा या भोर का, इसमें भोर या शाम दोनों होगा, तो शाम का तारा इवनिंग स्टार कहा जाता है। तो ये शुक्र ग्रह ही एक ऐसा ग्रह है जिसको साँझ या भोर का तारा कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले आकाश में शुक्र ग्रह ही दिखाई देता है, जो कि बड़ा साइज में दिखाई देता है, इसलिए इसको भोर या साँझ का तारा कहा जाता है। नेक्स्ट है, सबसे चमकीला ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? कौन सा ग्रह है जो सबसे चमकीला है? तो यह शुक्र ही है, शुक्र ग्रह ही है जो सबसे चमकीला ग्रह है। याद रखिएगा, शुक्र ग्रह ही सबसे चमकीला ग्रह है। नेक्स्ट है, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन है? क्या है कि सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन सा है, यानी कि क्रम में कौन कौन से ग्रह है जो पृथ्वी के निकटतम है? तो सबसे पहले बुध और शुक्र। बुध और शुक्र जो है वह पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। याद रखिएगा, बुध और शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। नेक्स्ट है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? क्या है, यूरोपवासी जो है माने यानी कि यूरोप के लोग, वह किस ग्रह को देवी की पूजा के रूप में करते हैं? तो ये शुक्र ग्रह को ही यूरोपवासी देवी की पूजा की तरह इसको पूजा करते हैं। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह, तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र ही है जो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। याद रखिएगा, शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म और सबसे चमकीला साँझ या भोर का तारा, और यूरोपवासी इसी ग्रह को पूजते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के सर्वाधिक निकट यानी कि सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो शुक्र ग्रह ही है जो पृथ्वी के सबसे निकट है, शुक्र ग्रह। याद रखिएगा, शुक्र ग्रह ही पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक ग्रह को भोर का तारा, ये तो हम ऊपर ही बता दिए, ये शुक्र होगा। किस ग्रह को भोर का तारा? तो शुक्र ग्रह को ही भोर का तारा कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ग्रहों में किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है? तो ये शुक्र ग्रह को ही सौंदर्य का देवता कहा जाता है। याद रखिएगा, शुक्र ग्रह। नेक्स्ट है, सुपरनोवा है। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा क्या है? तो एक मृत प्राय तारा, एक मृत प्राय यानी कि मृत तारा है जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। नेक्स्ट है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल जिसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं, नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो ये की थी रॉबर्ट पियरी के द्वारा उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। और साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, यानी कि साउथ पोल की खोज करने वाला कौन सा था? तो ये था एमंडसेन साउथ पोल, और रॉबर्ट पियरी जो है उत्तरी ध्रुव। रॉबर्ट पियरी उत्तरी ध्रुव की खोज, और साउथ और दक्षिणी ध्रुव की खोज एमंडसेन, जिसको हम साउथ पोल भी कहते हैं, इसकी खोज एमंडसेन ने किया था। नेक्स्ट है, पृथ्वी के निकटतम खगोलीय पिंड कौन है? पृथ्वी के निकटतम खगोलीय पिंड कौन है? तो ये चंद्रमा जो है वह पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। याद रखिएगा, चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम खगोलीय पिंड है। नेक्स्ट है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल। क्या है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो है वह परिभ्रमण किस चाल से की चाल कब अधिक या कम होती है? तो अधिकतम होती है। क्या है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की भ्रमण चाल अधिकतम होती है जब
पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। क्या है कि जब जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है तब पृथ्वी के घूर्णन परिभ्रमण चाल जो है वह अधिक हो जाती है। यानी कि पृथ्वी के निकटतम जब सूर्य के निकटतम जब पृथ्वी होती है तो पृथ्वी के घूर्णन काल जो है वह अधिकतम हो जाती है, यानी कि ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट है पृथ्वी के परिभ्रमण की गति है। पृथ्वी की परिभ्रमण की गति कितना है? तो वह 27 किलोमीटर प्रति मिनट। क्या है कि 27 किलोमीटर प्रति मिनट की दर से पृथ्वी अपने अक्ष पर भ्रमण करती है। 27 किलोमीटर प्रति मिनट, ये 27 किलोमीटर प्रति मिनट की दर से पृथ्वी अपने कक्ष में परिभ्रमण करती है। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है? तो यह भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास 12,800 किलोमीटर। क्या है? 12,800 किलोमीटर भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है। नेक्स्ट है सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने होती है? क्या है कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है तो उस समय सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी किस समय होती है? तो ये जनवरी माह में अधिक ठंडा होती है। इसी के कारण, क्योंकि पृथ्वी जो है वह सूर्य से अधिकतम दूरी पर चला जाता है, जिसके कारण बहुत ही कम मात्रा में सूर्य के जो ताप है और प्रकाश बहुत ही कम मात्रा में पृथ्वी पर पहुंचता है। इसलिए जनवरी महीने में अधिक ठंडा होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? पृथ्वी की उपसौर की स्थिति किस महीने में होती है? तो ये जो होती है सॉरी देखिएगा, ये क्वेश्चन का उत्तर गलत हो गया। सूर्य के परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी किस महीने में होती है? क्वेश्चन है कि सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जुलाई। जुलाई महीने में जो होती है वह पृथ्वी सबसे अधिकतम दूरी पर होती है। क्या है कि जुलाई महीने में पृथ्वी सबसे अधिकतम दूरी पर रहता है। जुलाई महीने में पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर रहता है। ये क्वेश्चन है जनवरी वाला। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? क्या है कि पृथ्वी की जो उपसौर की स्थिति है वह किस महीने में होती है? तो ये 4 जनवरी। 4 जनवरी को पृथ्वी जो होती है वह उपसौर, यानी कि बहुत दूर उपसौर होता है। 4 जनवरी को पृथ्वी उपसौर की स्थिति में रहता है। नेक्स्ट है तारे पूर्व से पश्चिम किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? क्या है कि तारा जो है वह पूर्व से पश्चिम की ओर दिखाई देते हैं, वह किस कारण से ज़्यादा दिखाई देते हैं? तो क्या है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। क्या है कि पृथ्वी जो है वह पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इसी के कारण तारे पूर्व से पश्चिम की दिशा में ज़्यादा दिखते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, क्योंकि इसीलिए तारे पूर्व से पश्चिम की ओर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है किस दिशा में? तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। क्या है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नेक्स्ट है आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? क्या है कि आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो ये पाँचवा स्थान है, जो पृथ्वी जो है वह सौरमंडल में सबसे बड़ा में 5वां स्थान है, और सबसे बड़ा जो है वह बृहस्पति ग्रह है। बृहस्पति जो है वह सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट है किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो ये पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इस पर वायुमंडल की उपस्थिति के कारण और जल और वायुमंडल की उपस्थिति के कारण आकाश से देखने पर पृथ्वी जो है वह नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट है पृथ्वी स्थित है। पृथ्वी
कहाँ पर स्थित है? तो ये शुक्र एवं मंगल के बीच, शुक्र और मंगल के बीच पृथ्वी स्थित है। शुक्र और मंगल के बीच जो है वह पृथ्वी स्थित है। नेक्स्ट है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो ये 3 जनवरी। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, जिसे अपसौर भी कहते हैं। और उपसौर की स्थिति जो होती है, उपसौर की स्थिति वह जनवरी महीने में उपसौर की स्थिति होती है, जो कि 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से सबसे निकटतम होती है। 3 जनवरी को किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकटतम होती है? तो ये 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकटतम होती है। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। क्या है कि पृथ्वी जो है वह सूर्य से सबसे अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर कब होती है? तो ये 4 जुलाई। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। याद रखिएगा, 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर और सबसे न्यूनतम कम दूरी पर 3 जनवरी को होती है। पृथ्वी की प्राकृतिक उपग्रह कौन है? पृथ्वी की प्राकृतिक उपग्रह कौन है? प्राकृतिक उपग्रह पृथ्वी की रोहिणी। रोहिणी जो है वह पृथ्वी की प्राकृतिक उपग्रह है। रोहिणी पृथ्वी की प्राकृतिक उपग्रह है। नेक्स्ट है, दिन व रात होने का कारण है। दिन व रात होने का क्या कारण है? दिन और रात होने का क्या कारण है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण दिन व रात होते हैं। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो इसी के कारण दिन और रात होती है। नेक्स्ट है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो ये 149.6 मिलियन किलोमीटर। क्या है कि 149.6 मिलियन किलोमीटर जो है सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। 149.6 मिलियन किलोमीटर है। नेक्स्ट है, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो ये 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। 23 मिनट 56 मिनट 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड। 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड में पृथ्वी एक चक्कर अपने अक्ष पर पूरा कर लेती है। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। क्या है कि पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि कब समान कहाँ होती है? तो ये भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर जो होती है वह पृथ्वी पर दिन और रात समान होती है भूमध्य रेखा पर, यानी 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात भूमध्य रेखा पर होती है। नेक्स्ट है, इक्विनॉक्स का तात्पर्य है तिथि जब क्या है, इक्विनॉक्स का क्या तात्पर्य है? तो इक्विनॉक्स का तात्पर्य है कि दिन और रात समान अवधि के होते हैं। इक्विनॉक्स का तात्पर्य है कि दिन और रात समान अवधि के होने का तात्पर्य ही इक्विनॉक्स है। नेक्स्ट है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन जो होता है वह 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन। नेक्स्ट है, भू कक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है। क्या है कि भू कक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना है? तो ये है 66.5 डिग्री। भू अक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव जो है वह 66.5 डिग्री है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है?
पृथ्वी को के कितने उपग्रह है? तो पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह, वो भी चंद्रमा जो है वह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। नेक्स्ट है 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। क्या है कि 21 जून को दिन का प्रकाश जो होता है वह उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। कितने? तो 24 घंटा। क्या है कि 21 जून को उत्तरी ध्रुव पर जो होता है वह दिन 24 घंटे का दिन हो जाता है। 21 जून को उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे का दिन हो जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र है, ऊपर हम लोगों ने देखा है। नेक्स्ट है दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? तो ये जो है दूरी के दृष्टि से जो है वह है पृथ्वी। पृथ्वी जो है वह दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में ग्रह है पृथ्वी। पृथ्वी जो है वह दूरी की दृष्टि से, सूर्य के दूरी की दृष्टि से पृथ्वी जो है वह तीसरे स्थान पर है। याद रखिएगा, पृथ्वी तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है? निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है? तो ये 21 मार्च तथा 23 दिसंबर। क्या है? 21 मार्च तथा 23 सितंबर। 21 मार्च तथा 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। 21 मार्च तथा 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? वह कौन सा तारा है जो पृथ्वी का सबसे सर्वाधिक समीप है? तो ये सूर्य। सूर्य भी एक तारा है, सूर्य ग्रह नहीं है, सूर्य एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित है, माने कि सबसे सर्वाधिक समीप है। नेक्स्ट है यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? क्या है कि यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो ये कॉपरनिकस ने ही सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था कि सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी और अन्य सभी ग्रह इसकी परिक्रमा करती है। नेक्स्ट है जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। क्या है कि जब दिन और रात बराबर होती है तब सूर्य की किरणें कहाँ पर सीधी पड़ती है? तो ये भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरण सीधी पड़ती है। जब दिन और रात बराबर होते हैं तब भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरण सीधी पड़ती है। नेक्स्ट है जब पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? क्या है कि जब पृथ्वी एवं अंतरिक्ष यानी कि आसमान के बीच वायुमंडल को हटा दिया जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? तो ये काला होगा। काला इसलिए होगा कि वायुमंडल और जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी नीला दिखाई देती है, और अगर यहाँ से वायुमंडल को हटा दिया जाए तो क्या है कि आकाश का रंग जो है वह काला दिखाई देने लगेगा। नेक्स्ट है पृथ्वी की परिधि लगभग कितना है? पृथ्वी की परिधि कितना है, लगभग में कितना है? तो ये 4032 किलोमीटर। पृथ्वी की परिधि जो है वह 4032 किलोमीटर है पृथ्वी की परिधि। नेक्स्ट है किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? तो ये 21 जून। 21 जून को जो होता है वह उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन? तो ये 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ही सबसे बड़ा दिन। नेक्स्ट है ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है। क्या है कि ध्रुव पर कितने दिन तक दिन ही रहता है? तो ये 6 माह। पृथ्वी के ध्रुव पर 6 माह का दिन और 6 माह का रात होता है। तो याद रखिएगा पृथ्वी के ध्रुव पर 6 माह तक दिन ही होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व जो है वह सबसे अधिक है? तो ये बुध ग्रह का जो है बुध ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है।
अन्य ग्रहों की अपेक्षा बुध ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है। नेक्स्ट है, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? वह कौन सा व्यक्ति है जिन्होंने पृथ्वी की परिधि को नापा? तो ये थे इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज जो है वह सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को नापा था, इरेटोस्थनीज। नेक्स्ट है, पृथ्वी की ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है उसके विषुवत व्यास से लगभग कितना कम है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो याद रखिएगा ये 43 किलोमीटर, 43 किलोमीटर कम है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से। नेक्स्ट है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? पृथ्वी का विषुवत का व्यास लगभग कितना है? तो ये 12,750 किलोमीटर, 12,750 किलोमीटर पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।